अच्छा, कल कुछ स्टूडेंट्स थे और कुछ नहीं थे। हम वेबसाइट्स दिखा देते हैं कि हमने किस तरह की बनानी सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एक- अच्छा, ये मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं। ये मैं दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने करना क्या है। कल वैसे मैंने डिटेल से बता दी है सबको, लेकिन आज थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे आपके सामने ये एक छोटी सी एजेंसी का एक बनाया था, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। अब इसमें आपको ना तीन चार चीजें नजर आ रही होंगी। एक, फर्स्ट इसका बेसिक स्ट्रक्चर। जिसको आवाज ना आई वो फिर पूछ लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, इसका बेसिक हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि ये ढांचा, वो हमने उसके लिए क्या लैंग्वेज यूज करनी है, HTML की। ठीक है, फिर अब मैंने कहा था कि इसके अंदर आपको कलर डिजाइनिंग वगैरह नजर आ रही होगी। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, CSS। ठीक है, मतलब इसके लिए हम CSS स्टाइल शीट यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज, आपको ये पार्टिकल्स ऊपर नजर आ रहे होंगे, इसके ऊपर ये थोड़ा सा बस वैसे डिजाइनिंग के लिए होता है। तो ये जो काम था ये जावास्क्रिप्ट का काम था। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने बिल्डिंग बनानी है वो हमारे पास HTML का काम हो गया, उसके ऊपर पेंट शेंट करना है वेबसाइट पे, यानी वो हमारे पास CSS का काम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट का हो गया। हम HTML, CSS ये डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद जो बाकी चीजें हैं, जावास्क्रिप्ट और बाकी, हम टेलमेंट, CSS, बूटस्ट्रैप, इसको इतना डीपली नहीं लेके जाएंगे, और वर्डप्रेस को हम थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये। अच्छा, जो फर्स्ट चीज है ना, ये आपको मेन्यू और ये सब नजर आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं हेडर। ठीक है, कि हेडर हम वेबसाइट का कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट, ये चीज आपके पास आ जाता है स्लाइड, लेकिन इधर स्लाइडर नहीं लगा हुआ। और ये चीज आ जाती है हमारे पास कार्ड्स। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैंने कल बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड आपने क्या करना है, डाउनलोड करके रखना है। जिसका इश्यू आ रहा है वो फिर हम देखेंगे क्या इश्यू आ रहा है। तो आपने, ये है विजुअल स्टूडियो कोड, कोई मुश्किल नहीं है। अगर क्वेश्चन आंसर कोई पूछ रहा है, कुछ आ रहा है, उनको स्किप करते जाना है। सिंपल, आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे आप लिखेंगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे आप लिखेंगे ना विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, सबने एक रजिस्टर और एक पेन अपने पास रखना है। जो चीजें हम साथ साथ करते जाएं, आप साथ साथ लिखते जाइएगा कि भूले ना आपको। अच्छा, आपने विजुअल स्टूडियो कोड गूगल पे जाके डाउनलोड करना, मतलब लिखेंगे तो ये फर्स्ट चीज आपके पास आ जाती है, ये फर्स्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो इस तरह की ओपन हो जाएगी। इसमें अब तीन चार है ऑप्शन, एक विंडो का है और एक ये मैक का है। आपको विंडो 10 11 है तो तब इंस्टॉल होगा। अगर आपके पास विंडो 7 बहुत कम ही होगी, नहीं होगी काफियों के पास, तो आप विंडो 10 और 11 जिसके पास है वो इस पे क्लिक करके इंस्टॉल करें, और जिसके पास एप्पल का है वो इस पे जाके क्लिक करे। ठीक है, बस सिंपल करके 10 15 मिनट ही लगेंगे, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है ये विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करके इसके अंदर आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है लाइव सर्वर। क्या नाम है, लाइव सर्वर। आपने अभी, आपके पास ये नहीं लिखा हुआ आएगा, आपके पास थोड़ा सा एक आएगा तो उसमें यस करके छोड़ देना। ठीक है, एक यस का आएगा, उस पर आपने यस कर देना है। फिर उधर आपने फाइल पे जाना है। आपके पास सामने स्क्रीन में आएगा, इधर आपके पास है ओपन फोल्डर। हम सेटिंग में जाके इस एक्सटेंशन पे करेंगे, लिखना है लाइव सर्वर। क्या लिखना है, सर्वर। इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा, तो मैं इसको इंस्टॉल करके एक बार फिर दोबारा इसको यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये लेना है आपने। अब लिखते क्या क्या करना है, हमने क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपके पास आएगा न्यू का ऑप्शन, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू के बाद ये आपके पास फोल्डर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं फर्स्ट क्लास के नाम से एक फोल्डर बना लेती हूँ, और उस नाम से बनाना है जो पहले आपका फोल्डर है नहीं। इसको आपने देखो, मैंने स्टूडियो कोड में होंगे। यहाँ पे आप जैसे इसको open में लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, या तो फाइल में जाओगे या इधर स्क्रीन के ऊपर
भी लिखा हुआ आ जाएगा। आपने यहाँ पे जाके करना है ओपन फोल्डर, और फोल्डर पे क्लिक करके आपने जो फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, मैंने डेस्कटॉप पे बनाया, तो डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे वेब के नाम से एक फोल्डर बनाया है। वेब वेब यहाँ नीचे लिख लें, ये है वेब के फोल्डर, ठीक है। इसको आपने क्लिक करके जहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उनसे फोल्डर नहीं मिल रहा होता, आपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। जब आपके पास इधर ये वेब लिखा हुआ नजर आ जाए तो इसका मतलब है आपका फोल्डर ओपन है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, तो हमने एक HTML की एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे जाके न्यू फाइल लिख लेंगे, या यहाँ पे आके आपके पास ऑप्शन आता है फाइल का, ठीक है। या आप लिखेंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम आप इंडेक्स लिख लें, वो बेहतर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं index.html, इंडेक्स HTML की फाइल बना रहे हैं तो .ml लिखेंगे, ओके। ये लाजम, और साथ .html, इससे पता चले कि हम HTML की फाइल जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं। .html करके आप स्टार्ट, अब आपके पास इस तरह का फाइल और 1 करके इसको आपने एंटर कर देना। अब इसको फिर मैं डिटेल से बताऊंगी क्या है इसका सब, लेकिन आपने क्या करना है, ये हमारे पास टैग ओपन हो गया। सबसे पहले आपके पास HTML का टैग होता है, ये स्टार्टिंग टैग है, और जो सबसे एंड पे है वो क्लोजिंग टैग है। फिर उसके बाद हमने जो मैक्सिमम काम करना होता है ना, वो बॉडी के टैग के में काम करता होता है। अच्छा, हमारे पास दो किस्म के टैग होते हैं, एक होता है पेयर और एक होता है अनपेयर। मतलब काफी जो कोड होते हैं ना टैग, उनका होता है ओपन और क्लोज टैग होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, वो बहुत कम ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो, ये HTML का स्टार्ट कोड है, और ये क्लोजिंग टैग कहाँ पे जा रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये क्लोज हो रहा है। इसके बाद हेड का टैग है, ये स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला आपके पास क्लोज हो रहा है। फिर इसी तरह ये बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है, और ये टैग बाकी को आपने नीचे चढ़ना, वो काम करते हैं आएगा, उसमें हम लिंक वगैरह देते हैं, लेकिन आपने काम किया कर सीधा बॉडी के क्लिक करना है। अब आपने वेबसाइट्स मैंने कल दिखाई थी काफी वेबसाइट, लेकिन आज फिर मैं एक दो ओपन कर लेती हूँ। वहां पे कल मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी रेस्टोरेंट की, यहाँ पे ये वेबसाइट है। हम पहले यही बनाना सीखेंगे, ठीक है। हम सीखेंगे कि ये वेबसाइट कैसे बनती है। अब फर्स्ट आपको इसके अंदर नजर आ रही होंगी हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होंगी, जैसे देखो, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है अबाउट अस, ये ये हमारे पास एक, एक हेडिंग है होगा, वॉइस आ रही जी है। अभी हमें आ रही है, और जिनको नहीं आ रही है उनको कहिए कि लेफ्ट करके दोबारा से चलो, जिनको नहीं आ रही वो दोबारा से ज्वाइन कर लें, मैं एंड पे 5-10 मिनट जब रहते होंगे फिर मैं रिवाइज करवा दूंगी सारा ये। अच्छा, फर्स्ट क्लास में मैंने पहले ही कहा है कि हम स्टार्ट में स्लो थोड़ा करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे, ताकि सब एक साथ आ जाए। जब सबको समझ आ जाएगी फिर हम बीच में ना जाके स्पीड पकड़ेंगे, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने की। आज तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा है, जिनको आता होगा तो। अच्छा, फर्स्ट आपको अब नजर आ रही होंगी ये वेबसाइट है, जैसे हम ये बनाना सीखेंगे वेबसाइट बनाते कैसे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको नजर आ रही होगी हेडिंग। ये जैसे टैग यूज करते हैं, H1 से लेके H6 तक हमारे पास टैग होते हैं। आप दोबारा वीडियो कोड ओपन करेंगे, ये बॉडी के अंदर ही हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे शिफ्ट
शिफ्ट दबाना है और फिर इसके साथ लेस देन का, शिफ्ट लेस देन एच स्मॉल ई और 1। जैसे ही H1 लिख के फिर उसके बाद आपने शिफ्ट ग्रेटर देन, ये ओपन किया आपके पास, और ये वाला अब जो लिख रहे हैं इसके साइड ओपन और अबाउट अस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अबाउट अस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अबाउट अस। अब आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल एस, ठीक है। अब हम इसका आउटपुट देख रहे हैं, उसके बाद आपने करना है राइट सर्वर, ये इसका साथ साथ आउटपुट है। ये आपके पास जब आप राइट क्लिक होता है, इसमें भी मैं यही लिख, थर्ड हमारे पास टैग होता है H3, वही शिफ्ट लेस देन H3। अच्छा, आप शिफ्ट ग्रेटर देन डालेंगे ना, तो इसका क्लोजिंग टैग खुद ही आ जाता है। तो इसके आप लिखेंगे इसके बीच में ही अबाउट अस, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। अपना नाम लिख सकते हैं, भी हम लिख लेते हैं अबाउट अस ही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है H5। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना H1 है, जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं, 5 और 6। इसमें भी हम अबाउट होते हैं टैग, और H6 तक क्लोज हो जाते हैं। और ये सारे मैंने किस में लिखे हैं, बॉडी के टैग में। आपने ना इस हेड के टैग को छेड़ना है, ना बॉडी के टैग के बाद काम करना है, यही काम करना है, नहीं करना है, ताकि आपका काम सेफ होता है। फर्क अबाउट अस सबसे बड़ा है, उससे छोटा अबाउट अस H2 का टैग, छोटा को अगर वेबसाइट पे हेडिंग, वो मुझे यकीन है आप लोग लिख लेंगे, सिंपल H1 का टैग स्टार्ट, जो आपने लिखना है हेडिंग में वो आप उसके बीच में लिख लेंगे। अब आप लोग हेड के पास नेक्स्ट चीज के आ रही थी, पैराग्राफ। ये आप हेडिंग लिख लोगे आप, ठीक है। H1 का टैग स्टार्ट हो रहा होगा, क्लोज हो रहा होगा, और बीच में आप हेडिंग लिख लोगे। नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाती है पैराग्राफ, ठीक है। इसी पैराग्राफ, अब आपने क्या करना है, H1 का लिखा उसी तरह पैराग्राफ का टैग स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे शिफ्ट लेस देन P और शिफ्ट। अब देखो, मैंने क्लोजिंग टैग नहीं डाला हुआ, तो आपको नजर आ रहा होगा बॉडी टैग रेड हो गया, बॉडी टैग क्या हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब होता है जब भी रेड होना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, और ये बता देते हैं कि इससे पहले गलती है, जहां रेड है उससे पहले कहीं गलती है, तो इसलिए हमने पूरा लिखा ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे शिफ्ट ग्रेटर देन, और जो पैराग्राफ मैंने कॉपी किया था कंट्रोल सी, यहाँ पे आके मैं कर देती हूँ कंट्रोल वी। यहाँ पे आपके पास सारा पैराग्राफ आ गया जो मैंने किया था। अब हम इसको चेक करते हैं, इसका आउटपुट कंट्रोल एस करके दोबारा लाइव सर्वर ओपन कर लेंगे, तो ये देखें आपके पास ये दो दो चीजें हमें करना है, शिफ्ट 1, जो काम करेंगे वो बॉडी लिखते हैं हम वेबसाइट्स पे। सेकंड चीज हमने सीखी है कि पैराग्राफ कैसे लिखेंगे वेबसाइट पे। थर्ड चीज हम सीखना चाह रहे हैं कि ये जो ब्रेक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सर्विसेज लिखा हुआ है, सर्विसेज पूरी नहीं चाहिए, नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो सिंपल टैग यूज करते हो बी। अब बी आर का जो होता है ना, बी आर का, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्विसेज के बाद यहाँ पे चाहिए नेक्स्ट लाइन में लाइन,
तो आप यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट बी आर और शिफ्ट ग्रेटर देन। तो ये आपका बी आर आ गया। बी आर का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि नेक्स्ट लाइन। यहाँ से भी मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे 2-3 जगह बी आर का टैग यूज कर लेती हूँ कि वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाए हमारे पास यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे भी यूज कर लेती हूँ बी आर का टैग। और यहाँ नेक्स्ट एक और जगह भी हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं बी आर। इसका सिर्फ एक ही टैग है, ठीक है। क्लोजिंग टैग नहीं, देखो मैं क्लोज नहीं कर रही तो वो रेड आ जाता है, तो आपने इसको क्लोज करना है। अच्छा, इसका ये है कि आप थोड़ा सा लिखते हैं ना, ये आपको आगे बताता है कि अगली क्या लाइन होगी। अभी आप देखेंगे, मैं दोबारा आपको बताऊंगी। ये देखिए, जैसे मैंने बी आर लिखा वो खुद आ गया बी आर। इस पे आप खाली एंटर भी कर सकते हैं। तो ये बी आर का टैग हमने क्लोज कर लिया, और बस इतना बहुत है। कंट्रोल एस करके चेक करते हैं। ये देखें, जहां जहां मैंने बी आर का टैग दिया वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, सर्विसेज के बाद बीच में यहाँ कहीं। तो ये सारा क्या आ गया, एक नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब जितना तरतीब से करेंगे फिर इसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट चीज आपने वेबसाइट पे देखी होगी, बटन। ये जो है ना, रीड मोर जिसके ऊपर लिखा वो अभी विजुअल स्टूडियो ओपन करें, मेटाग्राफ के नीचे ही जाके बटन का टैग देते हैं। चलो यहाँ पे देते हैं शिफ्ट लेस देन, और बटन ही लिखेंगे BUTTON। देती हूँ, जैसे फॉर्म होता है, फॉर्म के नीचे भी लिखा होता है मिंट, तो वो बटन होता है। उसके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह हम फिर सीखेंगे, अभी हम सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बटन। बटन पे हम लिख लेते हैं सबमिट की। उसके बीच में क्या लिखना है, बटन का टैग देना है, और उसके बीच में, ठीक है, ये इसका बटन का ओपन टैग, और ये वाला क्या है, क्लोज टैग। सबमिट लिख दिया। अब इसको हम चेक करते हैं हमारे पास बटन आया कि नहीं। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बटन। यहाँ मैं जूम कर देती हूँ, ये नजर आ रहा होगा। ये हमारे पास क्या होगा, सबमिट का बटन। पहले हमने हेडिंग दी, पैराग्राफ दिया, और फिर हमने एक बटन भी बना दिया, यानी कि तकरीबन हमें वेबसाइट का इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप लोग हेडिंग भी लगा लेंगे, पैराग्राफ भी कर लेंगे, और बटन भी लगा लेंगे। और इसमें हमने ब्रेक टैग दिए, वो कैसे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे पैराग्राफ, बटन, इमेज कैसे लगाते हैं। अब वेबसाइट्स पे आपको ये इमेज नजर आ रही होगी, अब ये हम कैसे लगाएंगे। इसके दो तरीके हैं। सिंपल, आप गूगल से कोई उठाना चाहते हो वो उठा लो, अगर आपके पास डेस्कटॉप पे पड़ी है तो वो आप कोई उठा लो, आपके अगर पीसी में पड़ी है तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पीसी से कोई लगाना चाहती हूँ, तो आप पीसी से हम कोई, ये वाली, जैसे ये वेबसाइट, ये पिक्चर है, इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है, इसको हम कर लेंगे कॉपी। और आपने जाना है डेस्कटॉप पे, जो आपने नहीं करवाती, जो आपने बनाया था ना, जैसे ये मैंने फोल्डर बनाया था वेब का, सबसे पहले जो काम किया था, तो वेब में जाके आपने उस जो पिक्चर को कॉपी किया, यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें। कंटेंट में चेंज कर देती हूँ, इसको रीनेम करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इमेज 1। इमेज 1 के नाम से इसको मैं सेव कर लेती हूँ। ये सेव हो गया। अब दोबारा आपने विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब देखिए, आपके पास इमेज 1 इधर शो हो रही है। अब इमेज हम कैसे लगाएंगे, जहाँ पे आपने लगानी है, हेडिंग के बाद लगानी है, पैराग्राफ के बाद लगानी है, वहां पे जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप खाली लिखेंगे, इमेज नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, IMG। इमेज नहीं लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, इमेज लिख देते हैं, इमेज नहीं। और ना शिफ्ट लेस देन का साइन डालना है, सिंपल IMG लिखना है, और इसको आपने कर देना एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखें, आपके पास एक लाइन सी जनरेट हो गई है, कोड। अब इसका क्या करना है, आपके पास सोर्स के बाद इन्वर्टेड कॉमास नाम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज 1। इसको आप
आपने थोड़ा सा आई लिखेंगे, एम लिख खुद ब खुद आ जाएगा। इसको आपने क्या कर देना है, एंटर। अब हम देखते हैं इसको कंट्रोल एस करके कि हमारे पास इमेज आई है कि नहीं। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ आपने करना है ओपन विद लाइव सर्वर। तो अब ये देखो, ये आपके पास इमेज आ गई, लेकिन इमेज का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। तो मैं इसका इमेज का साइज थोड़ा सा क्या कर लेती हूँ, छोटा। अब इधर से कर लेंगे, जहाँ पे इमेज का टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे जाके अल्टरनेटिव की हमें जरूरत नहीं है। तो ये मैं अल्टरनेटिव का बताऊंगी क्या है। इसको हाइट और विड्थ दे देते हैं। यहाँ पे इमेज की इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखना है, इसके बाहर लिखना है। ठीक है, इसकी देखो थोड़े से मैं लिखती हूँ, ये मुझे बता देता है कि आगे वर्ड क्या है। तो ये हाइट पे आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। हाइट पे मैं क्लिक करके इसको लिख देती हूँ 100 पिक्सल। पिक्सल में दे देंगे। हाइट और विड्थ भी मैं इसकी कम करके 100 पिक्सल कर देती हूँ, बहुत छोटी इमेज हो जाएगी लेकिन खैर। ठीक है, 100 पिक्सल कर, चलो 1 कर लेते हैं, 140 पिक्सल। और इधर कर लेंगे 140 पिक्सल। अब आप इसको कंट्रोल एस करके आप चेक करेंगे इमेज साइज, देखें इमेज का साइज पहले बहुत था, नजर नहीं आ रही थी। अब देखें बिल्कुल जितना मैंने इसको रख के हिसाब से इमेज आ गया। इमेज मैं रिवाइज कर देती हूँ। जहां डेस्कटॉप पे कहीं भी आपकी इमेज पड़ी है, आपने क्या करना है, उसको पकड़ना है वहां से। और आपने जो फोल्डर बनाया ना जो विजुअल स्टूडियो जिसमें ओपन किया है, जैसे मैंने वेब का बनाया था, तो वहां से कॉपी करके यहाँ के पेस्ट करना है। फिर इमेज का आपने नाम रीनेम आसान सा रखना है। वो जैसे ही रख के दोबारा आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगी, और यहाँ पे आप खाली लिखेंगे IMG। एंटर यहाँ पे नीचे करके IMG करके आप एंटर करेंगी, तो ये नीचे आप यहाँ पे जाके लिखेंगे IMG और इसको एंटर करेंगे, कोड जनरेट हो जाएगा। वहां पे आके ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे, इसके बीच में आपने इमेज का नाम लिखना है। सेकंड चीज क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ना इमेज 2। इमेज 1 है मेरे पास, लेकिन मैं लिख देती हूँ इमेज 2 डैट JPG, जो भी है JPG। अच्छा, अब ये अल्टरनेटिव क्या, अब देखो इमेज मेरे पास 1 पड़ी है, इमेज 2 तो है नहीं मेरे पास। तो अल्टरनेटिव में मैं जाके वो लिख देती हूँ इमेज 2। ठीक है, इसके अंदर जाके मैं लिख लेती हूँ इमेज 2। इसका मतलब होगा कि अगर हमारे पास इमेज में कहीं इशू, इमेज हमारे पास नहीं आ रही, तो उसमें जाके मतलब इमेज की जगह इमेज 2 लिखा आ जाए। तो ये इसका अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव ये नहीं तो ये सही। यहाँ पे अब आपके पास ये नजर आ रहा होगा इमेज के साथ, यहाँ इमेज का थोड़ा सा साइन है, फिर साथ लिखा हुआ इमेज 2। इसका मतलब है कि आपने जो इमेज लगाई उसका नाम दिया, लेकिन हमारे पास उस फोल्डर में कोई इमेज 2 है ही नहीं, तो वो आपके पास नहीं आएगी। तो ये मस्ट है कि जो इमेज आपने वेबसाइट पे लगानी है वो आपके फोल्डर में हो। आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। सेकंड चीज, अब अगर आपने गूगल से कोई इमेज उठानी है, इसका दूसरा मेथड, अगर आपने गूगल से कोई इमेज उठानी है, लेकिन ज्यादातर हम यही मेथड यूज करते हैं, वो बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। तो हम कोई भी गूगल से इमेज उठा लेते हैं। इसको मैं यहाँ से आएंगे, आप यहाँ पे कोई भी इमेज आपको अच्छी लगती है, जैसे गूगल से आप इमेज, उससे आपने क्या करना है, उसका कॉपी एड्रेस और जो इन्वर्टेड कॉमा होंगे उसमें कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, ये फर्स्ट वाली इमेज उठा ली है मैंने, अपनी वेबसाइट पे लगानी है। आप यहाँ पेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन का एड्रेस, यहाँ से ये भी कर सकते हो आप, और एड्रेस कॉपी होता है वो भी आप कर सकते हो। ये कॉपी इमेज एड्रेस ये भी उठा सकते हो, दोनों में से कोई भी मर्जी उठा लो। तो मैं यहाँ पे अपने राइट क्लिक करके, ये हमारे पास है कॉपी इमेज एड्रेस, इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे हम जहाँ इमेज लगाना चाहते हैं यहाँ पे लिखेंगे इमेज, खाली इमेज नहीं, IMG, और इसको हम एंटर कर देंगे। अब जो इन्वर्टेड कॉमर्स है, इसके बीच में जो आपने कॉपी एड्रेस किया है यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, हम लिखेंगे कंट्रोल V। तो ये सारा इमेज का एड्रेस कॉपी हो गया है। काफी इमेज के एड्रेस लेंथी लेंथी होते हैं, लेकिन शुक्र है इसका इतना नहीं है। तो ज्यादा प्रेफर है कि आप जो है ना कर लें और आके उसी फोल्डर थी वैसे ही लगाए। ये देखिए आपके पास इसके 2 मेथड है, जैसे सेम साइज उसका था वैसे ही यहाँ पे आएगी।
रिपीट कर देती हूँ। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, अगर वहां से आपने कोई इमेज उठानी है तो उसका एड्रेस कॉपी कर लेना है, और दोबारा विजुअल स्टूडियो पे आएंगे, आप खाली लिखेंगे IMG, IMG करके एंटर करेंगे। जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर एड्रेस पेस्ट कर देंगे तो आपकी इमेज आ जाएगी। मैं एक दफा क्या, आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके एक मसला नहीं, कई इश्यूज आएंगे आपको। कभी H1 का टैग आप दे रहे नहीं होंगे, कभी कभी आपके पास जो मैंने कोड जनरेट किया है वो नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए फर्स्ट क्लास है, हमने थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन आपको सब कुछ समझ है। मैं फिर से सारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बना लेंगे। आपको ना एक टास्क भेजूंगी, शॉर्ट मैं ना आपको एक अब तो डिलीट कर, बस मैं स्क्रीनशॉट से भेजूंगी। आपने मुझे वैसा टास्क करके देना है कि आपके टास्क एज फॉर एग्जाम्पल, अब आपको लिखेंगे और वेबसाइट पे हम बटन कैसे बनाएंगे, तो 5 6 इमेज लगानी है, उसके नीचे हेडिंग देनी है, फिर उसी के बारे में पैराग्राफ लिखना है, और फिर उसी के बारे में आपने क्या करना है, एक बटन बना देना है। अब मैं 5 मिनट में सारा रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट सबसे पहले आपने करना है विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना है। स्टूडियो की कर लेंगे, ये दो चीजें इंस्टॉल कर ली। उसके बाद आपने क्या किया, हमने डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर बना लिया। किस में लिख रहे, नहीं HTML लिखना, वो तो हम फाइल बनाएंगे, फोल्डर है। फोल्डर बना के उसके बाद आपने क्या करना है, कर, तो ये देखना, तो और आप ओपन करेंगे तो आप बस इधर लिखा हुआ वेब आ जाएगा। जैसे ही इधर लिखा हुआ वेब नजर आए तो इसका मतलब है हमने फोल्डर होगा। आप करोगे शिफ्ट और वन, दोबारा रिमूव कर कंट्रोल करके लिखते जाएंगे, शिफ्ट और वन एक साथ दबा के, उसके बाद आपने इसको कर देना एंटर, एंटर भी प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके उसके बाद आपने यहाँ इसमें आके काम नहीं स्टार्ट कर देना। आपने क्या करना है, बॉडी का जो टैग है ये स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोजिंग हो रहा है, इसके बीच में काम करना है। ओके, इसके बीच में हमने सबसे पहले हेडिंग्स दी हैं। हेडिंग्स हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक है, H1 से लेके H6 तक है। H1 हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, H3 H4 इसी तरह सबसे स्मॉल होती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज क्या थी, पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हमने क्या टैग यूज किया था, ये शिफ्ट लेस देन ग्रेटर देन, और इसको हमने क्लोजिंग टैग खुद दिया आ जाता है। अब जैसे ही मैं ये इसको क्लोज करती हूँ ना, क्लोजिंग टैग खुद दिया आ जाता है। H1 ने टैग यूज किया है यानी H6 तक, फिर उसके बाद पैराग्राफ के लिए सिंपल हम P का टैग यूज करते हैं, ये शिफ्ट लेस देन P और ये शिफ्ट ग्रेटर देन, तो क्लोजिंग टैग खुद आ गया। ये पैराग्राफ का टैग हो गया। नेक्स्ट चीज होती है हमारे पास बटन। तो बटन के लिए हमने क्या यूज किया था, सिंपल शिफ्ट, ये लेस देन बटन, यहाँ पे आप बटन लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, तो ये इसके बीच में जो आप लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे, ये बटन आ गया। नेक्स्ट ब्रेक, तो ब्रेक सिंगल टैग होता है, वो मतलब उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो हमने खाली क्या लिखा था, शिफ्ट, ये लेसन और फिर BR का टैग, ये इसके लिए क्या था, नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या थी, इमेज का टैग। इमेज का टैग भी बहुत आसान था, आपने आई इमेज नहीं लिखना, IMG लिख के इसको एंटर कर देना है, और जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स थे उसके अंदर आपने इमेज का नाम लिखना है। याद रखना, इमेज आपकी उसी फोल्डर में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप नाम से भी लिखोगे, आपकी इमेज वेबसाइट पे शो नहीं होगी, क्योंकि आपने उसी फोल्डर में
ऐड नहीं की, आपके पास कहीं भी इमेज पड़ी हुई है तो उसको आपने यहाँ से वहां से कॉपी करके जो हमने फोल्डर बनाया है वेब में उसमें आके आपने पेस्ट कर देनी है। यहाँ तक क्लियर है?